तो इसमें क्या करना है, मैं ये जो हमारा केज दे रखा है, आपने कई वीडियो में देखा होगा कि ये केज, ठीक है, ये वाला केज बना के दिखाऊंगा। अब ये बनाते कैसे हैं हम। तो हम इसमें देख रहे हैं दो चीज़ है। एक तो इसने एक ब्लॉक ले रखा है बहुत बड़ा, ठीक है। और देखो एक तो ब्लॉक ले रखा है इसने, मैं दिखा दूँ। एक तो इस तरह का ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या कर रखा है, इस तरह से कट लगा रखी है उसके अंदर, और उन्हें अंदर की तरफ एक्सट्रीट्यूट कर रखा है, ठीक है। अंदर को लेके गया है वो उन्हें, ठीक है। फिर क्या कर रखा है, ये गेट है। ये पहले से ही ये बने हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास भी है ये, तो मैं उनको वो यूज़ कर लूँ जो मेरे पास है। बस हमें क्या करना है, ब्लॉक बनाना है पीछे वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक ब्लॉक लेंगे, क्यूब, इसको ऊपर ले जाके इस तरह से रख लेंगे। हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है। 5, 1 2 3, एक हो गया, दो, फिर 3, फिर 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे, इसका 3 दबाएंगे यहाँ पे। मैं ऑन कर लेता हूँ, ये मुझे ध्यान नहीं रहता है। इसको ऐसा कर दूँ जो ये जो ना ऑन रहे हमेशा, ठीक है। इस पे जाना है, इस पे टूल पे जाना है, एरो पे। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से स्लाइड कर देंगे आगे की तरफ। और देखो ये एक हो गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा गैप रखेंगे, जो कि आपने देखा होगा इनके बीच में गैप है थोड़ा सा। अब ये एक हो गया। आ, ऐसा करते हैं, एक चीज करते हैं, नहीं इस तरह से ये, पहले तो ये थोड़ा सा गैप यहाँ हो जाएगा, फिर ये एक हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा गैप हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, थोड़ा सा गैप हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर थोड़ा सा गैप, 4, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 5, फिर थोड़ा सा गैप, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका ओरिजिन हम चेंज कर लेते हैं। आप राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री भी कर सकते हो, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, क्योंकि इसका ओरिजिन देखो यहाँ पे तो सेंटर में आ जाएगा। मैंने अपने लिए एड ऑन बना रखा है जो, इससे कि मैं इजीली काम कर सकूँ। तो मैं सिर्फ इस पर करूँगा, ओरिजिन टू ज्योमेट्री आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और मैं इसका ओरिजिन इस पर कर देता हूँ, कर्सर पे सेलेक्ट करके कर्सर पे। अब देखो इसका कर्सर पे चला गया। अब क्या होता है, इस कर्सर पे ले जाने का मकसद क्या होता है, मोटिव ही होता है, जिससे कि आप इसको बड़ा छोटा करोगे तो देखो ये नीचे से बड़ा छोटा होगा। लेकिन अगर आप इसका सेंटर यहाँ रखोगे, देखो यहाँ पे, तो कहाँ से हो रहा है। अब देखो क्या जा रहा है, हमें तो चाहिए था यहाँ से बड़ा छोटा, ठीक है, यहाँ से कि यहीं से हो जाए। लेकिन वो क्या करता है, बीच में सोता है तो चारों तरफ से फैलता है फिर वो, ठीक है। लेकिन जब कर्सर नीचे रख लेते हैं तो देखो ये सिर्फ नीचे से फैलेगा और ऊपर की तरफ जाएगा बस, ठीक है। अपनी लोकेशन वही रखेगा, देखो लोकेशन चेंज नहीं हो रही है इसकी, उसी रेड लाइन पर आ रहा है, लेकिन बस ऊपर से बड़ा हो रहा है, ऊपर से और साइड से, ठीक है। इसलिए कर्सर पे करना सही रहता है करना। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को, और इस पर हम 3 लूप कट लगाएंगे, कंट्रोल आर प्रेस करके, यही लाइन आ जाएगी। अब इसमें देखो 5 है, पहले तो एक एक करके लगाएंगे, नहीं एक एक करके नहीं लगाएंगे। पहले तो हम 5 एर को 1 2 3 4, तो 8 लूप कट लगाने, क्योंकि देखो एक उसमें 2 कट आ रहे हैं, यहाँ पे एक एक ये रहा, फिर एक यहाँ पे, फिर एक है, तो 5 है तो 10 लगाने पड़ेंगे। तो इसको 1 2 4, नहीं 3 4 5 6 7 8 9, तो ज़्यादा हो जाएगा फिर देखो, एक लूप कट 2 3 4 5, इसका मतलब हमें इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें और बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ रखते हैं, और इसको यहाँ पे रखते हैं, और ये 2 स्क्वायर लिए हमने, इनमें हम 3 ले लेते हैं, 3 नहीं 4 लेते हैं पूरे। ये तो फिर ऐसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं कुछ गलती कर रहा हूँ, रुको। ठीक है, ये हो गया। पहले एक लगाते हैं, रुको पहले देख लेते हैं हम लगा के एक, कि वो कैसे कर रहा है। इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर, एक लगाएंगे, पहले एक ले जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, दूसरा लगाएंगे इस तरह से हम, इस तरह से देखो ये, ठीक है। और हम जैसे हमने ये लूप कट लगाया, तो शिफ्ट आर करके देखते हैं, नहीं होगा। सेलेक्ट ऑल लूप कट, यहाँ पहुँच रहा है, इसको फिर थोड़ा सा ऐसे करना है,
फिर एक और लूप कट लगाना है ये गैप करके, ठीक है। देखो अब सही बनता जा रहा है। फिर एक और लगाना है, ऐसी ऐसी कर करके लगाना है, ठीक है। वो अपने आप अंदाजे से लगा लेना कितना रखना है कितना नहीं रखना। अगर कुछ कमी होगी इसमें, कम जगह पड़ेगी तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक दो तीन, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। अब देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके, हाँ फेस डिलीट मार देंगे। और फिर A2 दबा के ए सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट से कर लेंगे सारे, फिर F प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब इसको ओरिजिनल ज्योमेट्री पे कर देंगे, नहीं ज्योमेट्री पे नहीं, यहाँ पर ज्योमेट्री पे करते हैं। फिर इसको हम इस पर लाएंगे और यहाँ उठा के फिर कर्सर पे कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इक्वली लूप कट लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ऊपर से भी कट लगे हुए हैं, यहाँ से देखो आप ऊपर से भी लगे हुए हैं कट, ठीक है। देखते हैं ऊपर से, हाँ एक कट यहाँ लगा देंगे ऊपर से और एक कट नीचे लगा देंगे, ठीक है। देख लेते इक्वली लग रहे हैं, नहीं शायद नीचे नहीं लग रहा है, ऊपर लग रहा है बस, ठीक है ऊपर लग देंगे, ठीक है। नीचे नहीं लग रहा है देखो। तो फिर करना है फेस पे जाना है, फेस सेलेक्ट करना है और हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एक साथ। फिर प्रेस करना ई और इसको अंदर की तरफ देख लेते हैं कहाँ पे बाहर निकलने, ये यहाँ पर बाहर निकलने, तो ये हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, ठीक है ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा ये बन चुका है। अब हम लाइट मोड में चलते हैं, ये देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें टेक्सचर लगाना है एक तो, ठीक है। तो देख रहे हो आप ब्रिक टेक्सचर है वो मेरे पास हैगा। अब इसमें एक दो टेक्सचर लग रहे हैं, बैकग्राउंड में लग रहा है टेक्सचर, ठीक है, और एक इस पे लग रहा है। तब क्या करना है, हमें इसमें दो टेक्सचर लगाने हैं, ठीक है। तो ये हम जाएंगे मटेरियल में, फिर न्यू पर दो बार क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें के अंदर दो पार्ट पे हमें टेक्सचर लगाता है, इसलिए दो बार क्लिक करना पड़ता है। जितनी बार टेक्सचर लगाओ उतनी बार को क्लिक करना होगा न्यू मटेरियल लगाने के लिए, ठीक है। आप जैसे एडिट में गए और इस पर हम असाइन कर देंगे और इस पर टेक्सचर लग जाएगा और इस पर जो होगा टेक्सचर वो इन्हें छोड़ कर जो बाकी होंगे उस पर लगेगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं है जिस जिस पे आपको जिस पे लगाना है, जैसे कि मुझे अंदर वाले पे टेक्सचर लगाना है तो वो सेलेक्टेड है, और एक मटेरियल पे जाकर उस पर किसी पे दो बनाएंगे, उस पर एक पे जाएंगे उसको साइन कर देंगे, और जो ये बचा होगा ये बाकी के लिए अपना आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो पहले तो मैं वो ले आता हूँ, मैं क्या मेरे पास है पहले से इसमें जाते हैं एनिमेशन प्लेटफॉर्म, ये इसमें मैंने है तो सही, लेकिन मैंने एक जगह इनको सेट कर रखा है, तो मैं क्योंकि अगर इसमें से यूज़ करोगे ना, मैं दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पे है इस वाले में, लेकिन क्या है कि इसमें वो एक साथ अटैच्ड है, उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो मैंने सेपरेट कर रखा था। इसको मैं ऐड भी करने वाला था इसमें, तब मैं देख लेता हूँ, मैंने नाम रखा था उसका रुको इस तरह से नहीं जाऊँगा, तो चेंज हो जाएगा, इसको सेव कर लेते हैं पहले, पता चलिए सारा हमें चला जाए। तो इसको नाम रख देते हैं ब्रिक केज, ब्रिक केज, ठीक है। ठीक है, अब ये रेड नहीं है तो इसका मतलब इससे रिलेटेड कोई नाम नहीं है इसमें, तो इसको हम सेव कर देंगे। अब हमें जाना है उसको, जो सिर्फ उस सिंगल पार्ट को लाना था हम अपेंड करेंगे, और मैं देख लेता हूँ मुझे यहाँ पता है कहाँ पर मैं बना रहा था उसे, तो मैं यहाँ इमेज देखकर पता लगा सकता हूँ वो कहाँ पर है। कहाँ गया वो, ये वाला तो नहीं है, नेम डॉट ब्लैंड कलेक्शन, कलेक्शन नहीं, ठीक है। और
चलो मैं इसमें से ले लेता हूँ, आपको इसको इससे बता देता हूँ, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने इसमें पैक में दे रखा होगा ये, वैसे तो मैं इसको सही कर दूंगा, लेकिन आप इसको इससे बताऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि हम इस तरह से कैसे करते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से कोई दे रखा हो तो, अगर वो एक साथ अटैच है तो। ठीक है, इस पर जाएंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक को ले लेंगे और इससे अलग कर देंगे, और इस पर कंट्रोल पी और क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन करके इनको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसको चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करके इसको चले जाएंगे। हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, देखो ये इसके साथ इससे मैच कर रहा है, देखो यही वाला चीज़ इसमें लगी हुई है, हमें ये चाहिए। अब क्या है कि ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ वो चाहिए, ये इसके अंदर का, ये वाला जो इसका गेट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, के लिए हम जो है इसको इसको अलग करना है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, हमें वो जो नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं। इसको कर लेते हैं, एडिट मोड में जाएंगे, ये वाला मोड कर लेते हैं, इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे सारे को, तो देखो नीचे तक सेलेक्ट होगा, और इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। अब इसमें से ऐसे इसको सेलेक्ट करना है, ये वो सेलेक्ट करेगा जहाँ पर डॉट आ रहे हैं, देखो डॉट आ रहे हैं, तो वहाँ पे जब ये जाएगा स्केल हमारा, तो ये उन्हीं सेलेक्ट करेगा। इसे भी डिलीट कर देते, यहाँ से नहीं करेगा, इसको क्या करेंगे तब करेगा, ऐसे ही इसमें से नीचे को। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, और ये सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। कंट्रोल एल दबा के क्या होता है कि अगर उससे कनेक्टेड होते हैं कोई, तो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये पाइप आ रहा है इसमें अंदर तक, तो इसको जैसे यहाँ से करेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे, अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें, अब ये अंदर तक है। ठीक है, एक एक करके करना पड़ेगा, डॉट पे जाओगे, थ्री दबा लेना है, इस पे जाएंगे हम, फिर इस पे, फिर इस पे, चेक कर लेते हैं ये इसके साथ, हाँ ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और ये अभी भी पहले ही ना कर लेते, ये गया, ये सेलेक्ट कर लिया। कुछ और तो डिलीट नहीं कराना। हाँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्लीन, बस ये पाइप बचा है इसके अंदर जो इसमें अटैच है। अगर हम इसके सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखने में, हाँ देखो, ठीक है। और अभी भी थोड़ा सा बचा है यहाँ से नीचे से, सेलेक्ट करेंगे, और ठीक है, तो देखो ये पूरा क्लीन हो चुका है, देखो ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम, इसका ओरिजिन कहीं और है, इसको पहले तो हम सेंटर में कर लेते हैं। मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, मेरे लिए आसान रहता है। ठीक है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब बाहर आ जाएंगे हम सेपरेट मोड से, इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको ऐसे, और ऐसे अनटिक कर लेंगे, वापस अपनी मैश में या लाइट मोड में ले आएंगे। फिर यहाँ कर्सर यहाँ लेकर आएंगे, और इसको कर्सर पर ले जाएंगे यहाँ पे ऐसे। अब इसको हम रोटेट करेंगे, ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए 180 पे, ये वाला गलत कर दिया मैंने, 180 पर करना था, ये 180। ठीक है, और इसको और बड़ा करेंगे इस तरह से, और इसको बाहर लेकर आएंगे ये। अब इसको देखो इस तरह से कर लेंगे हम, और ये यहाँ तक है, तो ये हम इसको यहाँ तक रखेंगे बस, और इसको छोटा करेंगे, और अभी थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये अभी भी एडजस्ट नहीं है सही से, इसको इसको अंदर लगा देते हैं। ठीक है, इतना तो चलता है। चलो, तो और मैं कर देता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं ये। अच्छा, थोड़ा डिफेक्टिव पार्ट है। ठीक है, ठीक है, अभी हो चुका। अब ये देखोगे, अब इसे रोटेट करोगे तो सेंटर से रोटेट होगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, इस पे जाना, राइट क्लिक करना, यहाँ पे लगा देना एक, कर्सर को लेकर आओगे, इस पे जाना है, और ओरिजिन टू कर्सर 3D कर दोगे, तो इस पे जाओगे, अब इस तरह से देखो वहां से खुलेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी जा सकते थे, सेट ओरिजिन से, यहाँ से भी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे लेना है आपको, वन दबाना है, अब इनको डुप्लीकेट कर देना, डी, और ऐसे यहाँ रख देंगे,
और फिर रुको, एक करना है बस, और वो ऑटोमेटिक शिफ्ट आर से हम कर देंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं सही रखा गया है या नहीं। अगर हम देखें तो इसने गैप कर रखा है इसमें, तो हम रुको, इसको इसके जैसे बनाने की ट्राई करते हैं, और इसको हम यहाँ तक रखते हैं और इसको इस तरह से रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। इसको मतलब हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, और अंदर कर देते हैं इसको। ये बन चुका है, कंट्रोल एस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें टेक्सचर लगाना है। अब हमें जाना है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, मेटल पे जाना है इसके, और इसको इमेज पे कर लेना, इमेज करके जब मैं इस तरह से नहीं करता हूँ, मेरे पास ऐड ऑन है इजीली, बस पे करो क्लिक और ये खुल जाता है। तो मेरे पास जो टेक्सचर है मैं उनमें से यूज़ करूँगा। तो मैं जाता हूँ बैक और टेक्सचर में जाऊँगा, मैं देखूँगा ब्रिक टेक्सचर। ब्रिक टेक्सचर्स कहाँ है, ये वाले, और देखो ये वाला इस तरह से। लेकिन ये कि पहले वाले पे लग रहा था, तो इसको हमें ऊपर वाला सेलेक्ट करना है और तब लगाना है। चेंज टेक्सचर पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसकी मैपिंग कर लेते हैं, मैपिंग भी यहीं से हो जाती है। अभी देखो ये क्या है कि हमें इसको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अनरैप। देख लेता हूँ मैं, अगर 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 अनरैप के हो जाए तो काम। हाँ, अनरैप कर लेते हैं, उससे एक जैसा पैटर्न आ जाएगा सारे उसमें। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं, और यू दबाएंगे, अनरैप एंगल वेट, यूवी में जाएंगे, देखते हैं कैसी अनरैप हुई है। हाँ, यूवी एडिटिंग। तो देखो इस तरह से हो गए, सही है। अब आप देखोगे तो ये एक जैसा टेक्सचर आएगा सब जगह। ठीक है, एक जैसा नहीं आ रहा है, तो हमें इसको स्मार्ट पे करना है, एंगल भी स्मार्ट। ठीक है, अब सही है। और अगर और अच्छे से करना चाहते हो तो रुको मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, और अच्छे से करना होता है तो। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से है, ये प्लस में आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इनमें सीम लगा सकते हैं। सीम रहना तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये देखो ये टेक्सचर क्या हो रहा है, ये हमारा टेक्सचर जो है वो ज़्यादा फ्लैट है ना, इसलिए वो ऐसा हो जा रहा है। इसको सेलेक्ट करना, इसको सेलेक्ट करना, इसको सेलेक्ट करना, इसको और इसको, और ई प्रेस करके थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। और इसको देखता हूँ। ठीक है, इस पर जाएंगे, अनरैप करेंगे, स्मार्ट एंगल वेट, और इसको हम बड़ा कर देंगे। मैपिंग से करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये सेट हो चुका है। ठीक है ना।
अभी हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे टेक्सचर अंदर वाला पे। इसको एडिट मोड में जाएंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे। वैसे सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये वाला जो टेक्सचर है ना, ये तो इसका हो गया, ठीक है, ये वाला। अब मटेरियल वन हो गया, ये वाला दूसरा वाला, इस पर जाना है। और इसमें जो लगा रखा है, एक वाइट टेक्सचर लगा रखा है, तो हम जाएंगे टेक्सचर में, लेकिन अब कैसे जाएंगे, फ्लोर टेक्सचर में। इसमें इस तरह का टेक्सचर होगा जरूर, ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी भी मैपिंग कर देनी है। ठीक है, तो देखो ये सेट हो चुका है। अभी इसमें ये ऐसा क्यों दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। रे ट्रेसिंग ऑन हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसा दिखाई देगा, और शेडो भी हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम देखेंगे तो ये इससे मैच कर रहा है, सही है। तो देखो हमारा इजिली ये बन चुका है। अब इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये शिफ्ट आर की वजह से इनमें थोड़ी सी डिस्टेंस वो इक्वल ही नहीं थी, नहीं इक्वल तो थी। यहाँ पर रखेंगे इसे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे, और इसको हम, ठीक है। अगर किसी में गैप है ज़्यादा तो उसको हम एस करके, और एक्स एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्स पे उसको इंक्रीज कर देंगे, ऐसे देखो, ऐसे तो सही है, सही है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है, तो इस तरह से, और इसको दोबारा, अब ठीक है, कंट्रोल है। तो देखो ये बन चुका है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना है। यहाँ पे कुछ कमी है, तो इतना ये दिखाई थोड़ी दे रहा है हमें। देख लेते हैं क्या कमी आई है। भाई ये हटाना, पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा, अच्छा, मैं समझ गया क्या हुआ है। वो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इतने इतने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिखाई भी नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो इजीली। इजीली तो नहीं है, देखने में लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर मैं जो अभी देखो, अब एक चीज़ देखोगे, अब करना, ये सब अलग अलग पार्ट हो रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब हमें इन्हें एक करना है, ठीक है। एक कैसे करेंगे, हम जाएंगे कर्सर को लेके आएंगे ओरिजिन पे, और लेंगे एक एम टी, और इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल पी लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इससे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले आ सकते हैं, और इसको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं अपने एसेट मैनेजमेंट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। और अगर आपको मेरे से सब सीखना है, ठीक है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जो है आपको सब सिखाऊंगा, ठीक है। ये काम कैसे करते, कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे से मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। और जो दो पैक, एक तो होता है एनिमल पैक होगा, दूसरा होगा ये फुल, जिसमें कोर्स भी आएगा, ठीक है। तो जो एनिमल पैक लोगे तो सिर्फ उसमें आपको एनिमल नहीं मिलेंगे, आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, लेकिन हेल्प की जाएगी। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत होगी, कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही होगी, एरर आ रहा होगा कहीं, या कहीं कुछ आपसे हो नहीं पा रहा होगा, तो हेल्प करी जाएगी, लेकिन सिखाया नहीं जाएगा वो बनता कैसे कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीखना भी चाहते हो कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, ब्लेंडर काम कैसे करता है, ठीक है, तो आपको उसके लिए वो अलग है, वो अलहदा है, तो आप मेरे से सीख सकते हो वो, ठीक है।